बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। डीसी मशीन का नेक्स्ट पार्ट रॉकर है। रॉकर जो है वो एक लीवर है जिसे नट और बोल्ट की मदद से मेन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर लगाया जाता है। इसका कनेक्शन कार्बन ब्रश के साथ होता है। रॉकर की पोजीशन को एडजस्ट करके हम कार्बन ब्रश की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। डीसी मशीन के अंदर कार्बन ब्रशेज़ का ठीक पोजीशन पर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कार्बन ब्रशेज़ ठीक पोजीशन पर ना हो तो डीसी मशीन के अंदर स्पार्किंग होती है। इसकी वजह क्या होती है? आमतौर पर कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर की सतह के साथ लगा होता है। ठीक है, कम्यूटेटर की बिल्कुल सतह के साथ इस तरह लगा होता है। ये हमारा कम्यूटेटर है, जो मेरा हाथ मूव कर रहा है ये कम्यूटेटर है, और जो मेरा हाथ साकिन है ऊपर रखा है ये कार्बन ब्रश है। तो एक ही वक्त में कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर के दो सेगमेंट के साथ जब कॉन्टैक्ट करता है तो इससे शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से कम्यूटेटर के ऊपर स्पार्किंग होती है, यानी चिंगारियाँ पैदा होती हैं। ठीक है, ये जो स्पार्किंग होती है ये कम्यूटेटर के लिए भी ख़तरनाक होती है और कार्बन ब्रश के लिए भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि जब स्पार्किंग पैदा होती है तो उससे कम्यूटेटर की सतह जो है वो रफ़ होना शुरू हो जाती है। इसी तरह कार्बन ब्रश जो है, जो उसकी सरफेस जो है वो भी रफ़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जलने से वो क्या हो जाती है, दोनों जो सरफेस होती हैं वो रफ़ हो जाती हैं, यानी कि ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए कार्बन ब्रश का अपनी ठीक पोजीशन पर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये अपनी ठीक पोजीशन पर ना हो तो स्पार्किंग पैदा होती है। इसकी मेन वजह क्या बनती है, यानी कि दो सेगमेंट बैक वक्त कार्बन ब्रश के साथ लिंक करते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसीलिए हम रॉकर को इस्तेमाल करके कार्बन ब्रश को उस पोजीशन के ऊपर सेट करते हैं जहां पर स्पार्किंग कम से कम होती है। इसके बाद जो है साइड कवर या एंड हाउसिंग। ठीक है जी, अगर आप पिक्चर में देखें तो ये एंड हाउसिंग लिखा हुआ है। ये जो लेबल है इसको एंड हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, इस मशीन के अंदर एक एंड हाउसिंग दिखाया गया है जो कि फ्रंट साइड की एंड हाउसिंग है। अब एंड हाउसिंग का काम क्या होता है? फ्रंट साइड की जो एंड हाउसिंग होती है, यानी सामने वाला जो एंड हाउसिंग होता है, उसका काम बैरिंग को और ब्रश असेंबली को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, यानी कि फ्रंट साइड का जो एंड हाउसिंग होता है, ये जो एंड हाउसिंग है ये फ्रंट साइड का है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है बैरिंग्स जो कि यहाँ पे लगाए जाते हैं, यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं उसको, और कार्बन ब्रश असेंबली। ये देखें, ये जो कार्बन ब्रश असेंबली है ये इसके ऊपर जो है आके फिक्स हो जाती है, इसके ऊपर आके फिट हो जाती है ये। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को मैकेनिकली तौर पे सपोर्ट करना, इन दोनों को सहारा देना, ये फ्रंट एंड हाउसिंग का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बैक एंड हाउसिंग होती है। बैक एंड हाउसिंग का क्या काम होता है? उसका काम सिर्फ बैरिंग को सहारा देना होता है। यानी एंड हाउसिंग के अंदर हम बैरिंग को फिट करते हैं, और बैरिंग का जो होल होता है उसमें आर्मेचर की शाफ्ट यानी मशीन की शाफ्ट जो है वो फिक्स हो जाती है। इस तरह एंड हाउसिंग पूरे आर्मेचर को आसानी से घूमने में मदद देता है। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, एंड हाउसिंग लगाते हैं मशीन के बाद। जो है हमारी शाफ्ट है, शाफ्ट जो है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, और ये एक सलाख की मानिंद होती है। ये जो चीज़ है ये शाफ्ट है यहाँ पर। ठीक है जी, शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, और मशीन की कूलिंग के लिए जो फ़ैन वगैरह होते हैं उन तमाम को हम शाफ्ट के ऊपर लगा देते हैं। शाफ्ट जो है वो आगे और पीछे से बैरिंग के साथ सहारा दिया जाता है शाफ्ट को, और बैरिंग जो है वो एंड हाउसिंग के अंदर लगे होते हैं। इस तरह ये तमाम चीज़ें जो है मिलकर आर्मेचर बना देती हैं, यानी कि इसको हम आर्मेचर कह सकते हैं। आर्मेचर के साथ शाफ्ट भी मौजूद होती है। ठीक है, शाफ्ट का काम क्या होता है? शाफ्ट का काम जो है वो मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र करना होता है, मशीन से मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, जनरेटर की सूरत में ये मैकेनिकल पावर मशीन को देता है, और मोटर की सूरत में ये मशीन से मैकेनिकल पावर लेकर यूज़र को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो शाफ्ट का काम क्या है? मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र जो है वो शाफ्ट का मेन काम है। ठीक है जी, इसके बाद जितना भी रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। ये हमेशा याद रखें, शाफ्ट के ऊपर तमाम रोटेटिंग पार्ट्स जो हैं डीसी मशीन के वो शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। रोटेटिंग पार्ट के अंदर खुद शाफ्ट शामिल है, इसके अलावा कम्यूटेटर शामिल है, आर्मेचर कोर, फिर आर्मेचर वाइंडिंग,
इसके अलावा जो फ़ैन होते हैं, ये भी याद रखें कि डीसी मशीन में कूलिंग के लिए हम फ़ैन इस्तेमाल करते हैं, और वो फ़ैन जो है वो हम बैक साइड पर शाफ्ट के ऊपर लगा देते हैं। जब शाफ्ट घूमती है तो फ़ैन भी घूमता है। इस तरह डीसी मशीन के अंदर हवा की सर्कुलेशन रहती है, और डीसी मशीन जो है वो ख़ुद कार तरीके से कूलिंग करती रहती है। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है बेरिंग। बेरिंग आपको पता है, बेरिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि स्टेशनरी पार्ट और मूविंग पार्ट को के दरमियान फ्रिक्शन को कम करता है। बेरिंग जो है वो बॉल बेरिंग भी हो सकते हैं और रूल बेरिंग भी हो सकते हैं, दो तरह के बेरिंग होते हैं। और इन बेरिंग्स को हम एंड हाउसिंग के अंदर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है। इनका काम, मेन काम क्या है, फ्रिक्शन को कम से कम करना, यानी आसानी के साथ मूविंग पार्ट को मूव कराना, ये बेरिंग का काम होता है। ठीक है जी। बेरिंग जो है, इसके अलावा बेरिंग जो है वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील जो है वो एक सख्त किस्म का मटेरियल है जिससे हम बेरिंग बनाते हैं, क्योंकि बेरिंग ने हर वक्त चलना होता है, इसलिए इसके अंदर जो बाल या रूल जो होते हैं, बाल का मतलब क्या है कि हाई कार्बन स्टील के छोटे छोटे बाल जो है वो बेरिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने से ये बाल जो हैं क्या हो जाते हैं, फिर ये इस्तेमाल होने की वजह से इनका साइज़ कम हो जाता है, यानी कि ये घिसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इनके अंदर जो रूल इस्तेमाल होते हैं बेरिंग के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी घिसना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बेरिंग की जो लुब्रिकेशन है वो कम हो जाती है। ठीक है। और वक्त के साथ साथ अगर हम बेरिंग की लुब्रिकेशन करते रहें तो बेरिंग की कारकर्दगी सही रहती है। इसके अलावा बेरिंग का मशीन की एफिशिएंसी पर भी बड़ा असर पड़ता है। अगर मशीन के बेरिंग ठीक ना हो तो उससे मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि बेरिंग जितने अच्छे होंगे उतनी फ्रिक्शन कम होगी। अगर आपके बेरिंग ठीक नहीं होंगे तो मशीन की कारकर्दगी आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो लॉसेस ज़्यादा होंगे। जैसे विंडेज लॉसेस हैं, हवा की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए बेरिंग जो है वो डीसी मशीन का एक अहम पार्ट है। ठीक है। और वक्त के साथ साथ बेरिंग की देखभाल जो है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ठीक है। वक्तन फ़वक्तन अगर हम इसके अंदर इसकी लुब्रिकेशन करते रहें, यानी इसके अंदर ऑयल देते रहें, तो उससे बेरिंग की एफिशिएंसी ठीक रहती है। ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।